हेलो बच्चों, प्रस्तुत है वर्कशीट नंबर 10। प्रिय बच्चों, पहली वर्कशीट में मैंने आपको वर्कशीट नंबर 13 उसको समझाया था कि किस प्रकार चित्र के माध्यम से शब्दों को लिखें। बच्चों, वर्कशीट का ये जो क्रम है ये उल्टा पुल्टा इसलिए है कि हमें सबसे पहले 2 नवंबर 2023 को होने वाले आकलन फर्स्ट के लिए तैयारी करनी है और आकलन फर्स्ट उसकी तैयारी के लिए हमें आपकी कक्षा में चिपकाए हुए पिटारा को पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। प्रिय बच्चों, पिटारा में पेज नंबर 12 इंक्लूड है और इस पेज नंबर 12 में वर्कशीट नंबर 10 दी गई है। ये जो वर्कशीट है ये आपको दिख रही है, इसका जो प्रकार है वो मीडियम प्रकार है, यानी यह ना तो सरल है ना ये कठिन है। लेकिन बच्चों, आप जब इसको एक बार समझोगे तो ये वर्कशीट आपको सिर्फ सरल लगेगी, किसी भी एंगल से ये कठिन वर्कशीट नहीं है। तो आओ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस वर्कशीट की कॉम्पिटेंसी क्या है। इस वर्कशीट में जैसा कि आपको सर्कल में दिख रहा है, आइडेंटिफाइज प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली, यानी आपको इस वर्कशीट को समझने के पश्चात आप प्रीपोजिशन को पहचानना सीख जाओगे। प्रीपोजिशन जैसा कि हम कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्री मीन्स पहले, प्रपोजिशन मीन्स स्थिति, पहले लगकर स्थिति को दर्शाते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट में 4 प्रीपोजिशन हैं। मुख्य रूप से इन 4 प्रीपोजिशन का हमें आइडेंटिफिकेशन करना सीखना है। पहला है बिफोर, दूसरा है आफ्टर, तीसरा है बिटवीन और चौथा है अमोंग। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यदि आपने 1 मिनट का समय निकालकर ढंग से सुना तो आप इस पूरी वर्कशीट को हल कर पाओगे। प्रिय बच्चों, बिफोर मीन्स होता है पहले, यानी पहले के लिए हम बिफोर प्रीपोजिशन को प्रयुक्त करेंगे। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, यानी हम बाद के लिए आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बच्चों, तीसरा प्रीपोजिशन है बिटवीन। जब कभी बीच की बात आए, और बीच में भी 2 के बीच में, याद रखें सिर्फ 2 के बीच में, यदि 2 के बीच में कुछ भी हो तो हम उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि 2 से अधिक के बीच में हो तो हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। पुनः एक बार फिर से सुनते हैं। पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर, 2 के बीच के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के बीच के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपने सुना। अब हम एक एक करके इन दिए गए उदाहरणों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, द कैट वॉज सिटिंग, खाली जगह थी, मैंने ये भर दिया है, आपको समझना है, आप स्वयं भरना अपनी वर्कबुक में। द कैट वॉज सिटिंग ब्लैंक स्पेस द अदर एनिमल्स, यानी कैट दूसरे जानवरों के बीच में बैठी हुई है। अब यहाँ दूसरे जानवरों की संख्या नहीं दी गई है, तो इसका मतलब वो 2 से अधिक हो सकते हैं। 2 से अधिक हो सकते हैं, इस कारण से 2 से अधिक के बीच के लिए हमने यहाँ अमोंग का प्रयोग किया है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला, द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। प्रिय बच्चों, इसका मतलब है कि पुलिस चोर के पीछे पीछे भाग रही है। अब आप समझो कि चोर आगे भागेगा तो पुलिस वाला उसके बाद में भागेगा या पहले भागेगा। आप समझ गए होंगे कि पुलिस वाला बाद में ही भागेगा और बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रश्न, द फ्रूट वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक स्पेस 11 स्टूडेंट्स। फ्रूट्स का मतलब होता है फल, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना, 11 का मतलब 11, स्टूडेंट्स का मतलब बीच में। तो फलों को 11 स्टूडेंट के बीच में बांटना है। जैसा कि मैंने बताया था, यदि 2 से अधिक के बीच की बात आई तो हम अमोंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने अमोंग का प्रयोग किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर।
स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर ब्लैंक स्पेस दे गो टू स्कूल। बच्चों को स्कूल जाने से पहले कॉम्ब मीन्स बाल काटना। बाल पहले काटने चाहिए या बाद में काटने चाहिए, बीच में काटने चाहिए? तो आप समझ गए होंगे कि स्कूल जाने से बिफोर यानी पहले सभी लोग अपने बालों में कंघी करके या कंघा करके जाते हैं, बाल काट के जाते हैं। तो यहाँ बिफोर का प्रयोग हो गया। 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वियर क्लीन क्लॉथ्स टेकिंग बाथ। वियर मीन्स पहनना, क्लीन का मतलब साफ, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, टेकिंग बाथ का मतलब नहाने के। अब नहाने के बाद में पहनते हैं कपड़े या पहले? समझ गए होंगे आप कि हमेशा बाद में ही अच्छे कपड़े हम पहनते हैं नहाने के। तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा बाद के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन यानी पंखे और लाइट को बंद कर दो। यू लीव द क्लासरूम कक्षा को छोड़ने से। कक्षा को छोड़ने से पहले लाइट बंद करनी है या बाद में करनी है? तो छोड़ने से पहले ही करेंगे, क्योंकि बाद में तो हम कैसे करेंगे, लॉक लग जाएगा। तो कक्षा को छोड़ने से पहले हम लाइटों को बंद कर देंगे। पहले के लिए क्या आया? बिफोर आया। समझे बच्चों? बड़ा ही आसान और बड़ा ही रोचक वर्कशीट है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। 7वें नंबर का प्रश्न। द बैंक इज़ ओपन। बैंक ओपन होती है 10 AM एंड 5 PM। यहाँ पर आप देखिए समय है, एक तो 10 बजे और एक 5 बजे। अब 2 समय दिए हुए हैं, तो 10 और 5 ये 2 ही समय हैं। अब जब 2 के बीच की बात आती है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। समझे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न संख्या 8 है, उस पर आते हैं। द फाइनल मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर भी देखिए इंडिया 1 पाकिस्तान 2 यानी दोनों के बीच की बात है। तो 2 के बीच के लिए हम फिर से बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी बिटवीन आया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 9। वी शुड वॉश फ्रूट ब्लैंक स्पेस ईटिंग देम यानी हमें फलों को खाने से पहले धोना चाहिए, बाद में धोना चाहिए? तो आप समझ गए होंगे, हमेशा फलों को खाने से पहले धोना चाहिए। तो बिफोर का प्रयोग किया। हम आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। रीटा इज सिटिंग। रीता बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? पायल और मीना के बीच में। तो पायल और मीना सिर्फ 2 लड़कियां हैं और 2 के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। आई वॉश माई हैंड्स। मैं अपने हाथ धोता हूँ यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट करने के बाद में धोते हैं या पहले धोते हैं हाथ? अच्छा, आपको समझ आ गया है, यानी हम बाद में धोते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको फंक्शनल ग्रामर का ये 10वीं वर्कशीट नंबर 10 और पेज नंबर 12 बिल्कुल समझ आ गया होगा। प्रिय बच्चों, कक्षा में तो पढ़ना है ही, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन ज़रूर करें ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें स्थायी हो सकें, आप समझ सकें। मैं फिर से कहूँगा, हमें समझना है, रटना नहीं। धन्यवाद।